After FSC, students face a lot of problems. So don't worry, all of your solutions will be solved today in this video inshallah. आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। इसके अलावा अगर कोई पॉइंट रह जाए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उस पर सेपरेट वीडियो बनाएंगे। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स द स्टूडेंट आर फेसिंग एंड हाउ टू ओवरकम इट। सबसे पहले होती है एकेडमी की टेंशन। जब स्टूडेंट्स एफएससी एग्जाम दे देते हैं तो उन्हें ये टेंशन होती है कि वो एकेडमी ज्वाइन करे या ना करे। कुछ स्टूडेंट्स अपने दोस्तों को देखकर कहते हैं कि हम एकेडमी ज्वाइन करते हैं या नहीं करते, या इसी टेंशन में रहते हैं, तो 10-15 डेज तो उन्हें इस टेंशन में ही ज़ाया हो जाते हैं कि हम क्या करें। इसके बाद आते हैं वो स्टूडेंट जिनके पेरेंट्स इस तरह होते हैं जो कि उन्हें कहते हैं कि एकेडमी ज्वाइन करो और वो नहीं ज्वाइन करना चाहते, तो वो एकेडमी अगर जाते भी है तो उनका उधर टाइम ही वेस्ट होता है और कुछ ही नहीं होता। तो इस तरह पेरेंट्स को भी मैं कहूँगा कि अगर आपका बच्चा चाहता है कि एज अ फ्रेशर वो खुद अपनी मेहनत करे, अपनी एबिलिटी टेस्ट करे, कि एक बच्चे ने 12 ईयर एजुकेशन हासिल की स्कूल्स और कॉलेजेस से, तो अब ये 3 मंथ्स उसे रहने दे के वो खुद क्या कर सकता है, खुद वो पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता। तो अगर कोई स्टूडेंट को इस तरह कोई पेरेंट्स फोर्स कर रहा है या अपने दोस्तों को देखकर वो चाहता है कि एकेडमी ज्वाइन करे, तो इससे बेहतर है कि मैं यही सजेस्ट करूँगा एज अ फ्रेशर स्टूडेंट आप लोग एकेडमी ना ज्वाइन करें, आप लोग अपनी एबिलिटी को टेस्ट करें। बाकी अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो वो ज्वाइन कर सकता है, उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगा कि एज अ फ्रेशर आप लोग एकेडमी ना ज्वाइन करें। इसके बाद रिपीटर्स की बात आती है, तो रिपीटर्स ने तो ऑलमोस्ट स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से एकेडमी ज्वाइन की होगी। कि अगर किसी रिपीटर ने एकेडमी ज्वाइन नहीं भी की तो उसने खुद पढ़ा होगा, क्योंकि सेल्फ स्टडी सबसे बेहतरीन चीज़ है। अभी जो टाइम है ये लास्ट 3 मंथ से, लास्ट 2.5 मंथ से, इसको आप इस तरह यूटिलाइज करें ना कि आप इस तरह स्टडी करें कि आप ये ना सोचिएगा एज अ फ्रेशर स्टूडेंट कि मैं रिपीटर से कम हूँ। आपने खुद को हर किसी से आगे ले जाना है। मैं ये नहीं कह रहा कंपेयर करना है, बट कि कम्पीट करना है। कंपटीशन में आकर आपने हर चीज़ को बेहतर से बेहतरीन करना है। इसके अलावा वीडियो लेक्चर्स हर चीज़ अवेलेबल है, या व्हाट्सएप ग्रुप्स में हम शेयर भी करते हैं। तो अगर कोई एकेडमी नहीं जाना चाहता, क्योंकि 1 घंटा तैयार होने में, 1 घंटा वहाँ से आने के बाद बंदा थका होता है और इस गर्मी में कौन जा सकता है, तो अगर आप नहीं जाना चाहते सो वेल एंड गुड, सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट थिंग। उससे आप एमडीकेट इजीली कर सकते हैं, इजीली आप एमडीकेट में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ट्रांजिशन फ्रॉम बोर्ड एग्जाम टू एमसीक्यूज। दूसरी बात जो आती है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ए लेवल्स ऑल लेवल्स के होते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो हमारे इधर मर्दान बोर्ड, पेशावर बोर्ड या किसी भी बोर्ड से, आपके किसी भी प्रोविंस से होते हैं। तो वो मुश्किल हो जाता है आप लोगों के लिए एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड की तरफ मूव करना और फिर वो एमसीक्यूज की तरफ मूव करना, क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं कि हमसे एमसीक्यूज सॉल्व नहीं हो रहे, हम वो टॉपिक्स भी कवर कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, बट वी कांट कवर द एमसीक्यूज। तो यही मसला आ जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले तो ये इशू होता है क्योंकि आपने सारा रट्टा बेस स्टडी की होती है। अगर रट्टा बेस नहीं कंसेप्ट बेस भी की होगी तो आपने एमसीक्यूज प्रैक्टिस नहीं की होगी। तो जब आप आएंगे तो स्टार्ट में आपको मुश्किल आएगी, लाइक आप एमसीक्यूज सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो आप उसके लिए इस तरह करें, टेंशन बिल्कुल ना लें। उसके लिए अगर आपसे एमसीक्यूज गलत होते हैं सो वेल एंड गुड, आपसे एमसीक्यूज गलत होंगे, बार बार गलत होंगे, आप उसको दोबारा ठीक करें, क्योंकि आपके पास टाइम है। अगर 2.5 मंथ से या 3 मंथ से, जितना भी टाइम है उसमें आप कवर कर सकते हैं। अगर आपसे गलती होती है तो आप उस पर खुश हुआ करें, क्योंकि वो गलती आपसे दोबारा नहीं होगी। आप उसको अपने साथ नोट कर लिया करें और उसको दोबारा हर डे रिवाइज करें या वीक बाद रिवाइज करें। और इस तरह भी ना करें कि आप बहुत सारे एमसीक्यूज में उलझ जाए कि हमसे कवर नहीं हो रहे, उसके हर रोज टेंशन ले। अगर कवर नहीं हो रहे तो उसके सोल्यूशंस होते हैं, वो सोल्यूशन देखकर दोबारा आ जाए, उसी को एमसीक्यूज को सोल्यूशन के बगैर हल कर ले। 2-3 दफ़ा इस तरह करें तो बाद में आप खुद यूज्ड हो जाएंगे। और ये एमसीक्यूज सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए होते हैं। तो लगता है कि जो स्टूडेंट टेंशन लेगा एमसीक्यूज गलत होने की वजह से, वो गलत ही करेगा, क्योंकि ये आपके लिए, मैंने खुद के लिए अपना एक कंसेप्ट बनाया हुआ था कि अगर मुझसे एमसीक्यूज गलत होते हैं तो मैं खुश होता था कि यस मुझसे एमसीक्यूज गलत हो रहे हैं तो मैं टेस्ट में एमसीक्यूज सही करूंगा। क्या पता ये एमसीक्यूज जो मुझसे गलत हुआ ये टेस्ट में आ जाए और मैं सही कर लूँ। तो आप लोग भी इस तरह एक जहन बना लें। फेयर ऑफ कंपटीशन एंड फेलियर। देखिए एफएससी एग्ज़ाम के बाद स्टूडेंट्स होते हैं, लाइक कोई बोर्ड से आ जाता है, कोई क्लास से आ जाता है, तो एवरीवन हैज़ रिमेंड देयर क्लास टॉपर्स, या वहाँ क्लास में उनकी कंपटीशन कम होती है। बट यहाँ पर आकर जो स्टूडेंट्स होते हैं एमडीकेट के लेवल पर कंपटीशन उनकी बढ़ जाती है। तो वो डरते हैं कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मेरे खुद मैं 1 मंथ हॉस्टल में रहा था स्टार्टिंग डेज़ में, पेशावर में, जो दानिशाबाद डॉक्टर हॉस्टल है।
तो मेरे अब्बू जब मेरे पीछे आए तो मुझे कोई सामान की ज़रूरत थी, तो उन्होंने कहा कि इतने ज़्यादा लोगों में तुम कैसे सेलेक्ट होगे। तो तब मैंने सोचा कि इतने ज़्यादा लोगों में मैंने खुद को बेस्ट बनाना है, तो तब मैं सेलेक्ट हूँगा। ऑलमोस्ट मेरे 178 मार्क्स थे, दैट एवरेज मार्क्स थे, इतने बेस्ट भी नहीं थे, इतने कम भी नहीं थे, इतने ज़्यादा भी नहीं थे, बट आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं सबसे अच्छा बनूं और मैं एक फ्रेश स्टूडेंट था। तो इस तरह मैं आपको भी कहूँगा कि डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कंपटीशन करके ख़ुद को स्ट्रॉन्ग बना के ही आप आगे बढ़ेंगे और आप कामयाबी हासिल करेंगे। तो आप अपने लिए एक स्मॉल गोल्स रखें कि हमने ये अचीव करने हैं, और अपने जो ड्रीम लाइफ है उस पर फोकस करें। आप अपने जहन में वो बात लाए कि हाँ, हमने ये चीज़ करनी है और इसके लिए हमने बेस्ट बनाना है ख़ुद को। जो 2 लाख स्टूडेंट है, 2.5 लाख स्टूडेंट है, 45,000 स्टूडेंट हैं, जितने भी स्टूडेंट थे, उनमें जिस तरह भी हो, बस हमने अपने आप को बेस्ट बनाना है। जितना कम हम कर सकते हैं, अगर डेली हम 2 चैप्टर्स कर सकते हैं, 2.5 करेंगे। अगर डेली हम 3 कर सकते हैं तो 4 करेंगे। अगर वो भी नहीं, अगर कम कर रहे हैं लेकिन कंसिस्टेंटली करेंगे। अगर हम 10 आवर्स पढ़ रहे हैं तो हम 16 आवर्स पढ़ेंगे। तो फिर कंपटीशन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अल्लाह पर भरोसा रखे तो सब कुछ हो सकता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि कंपैरिजन की वजह से पीछे रह जाते हैं। वो दूसरे स्टूडेंट्स के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं कि ये मुझसे आगे चला गया, ये मुझसे ज़्यादा पढ़ रहा है, इसने अकेडमी ज्वाइन की है। आप कंपैरिजन ना करें, हालांकि कंपटीशन करें। कंपटीशन एंड कंपैरिजन आर 2 डिफरेंट थिंग्स। कंपैरिजन आपको तबाह बर्बाद कर देती है। आप अगर किसी से कंपेयर कर रहे हैं तो उसके अलावा अगर वो आप समझ रहे हैं कि वो मुझसे अच्छा है, तो उसको टेक्स्ट करें कि आई थिंक यू आर बेटर देन मी इन दीज थिंग्स। तो मुझे ये समझा दो कि तुम ये किस तरह अच्छा पढ़ते हो। अगर वो आप कर सकते हैं, वेल एंड गुड, क्या पता आप किसी दूसरे सब्जेक्ट में अच्छे हो। तो इसके अलावा, कंपैरिजन के अलावा, उससे सीख लिया करें वो चीज़ जो आपको लगती है कि वो बंदा मुझसे इस काम में बेहतर है, तो वो काम उससे सीख लिया करें, वो सब्जेक्ट, वो मेथड ऑफ स्टडी उससे सीख लिया करें। तो इस तरह आप आगे बढ़ सकेंगे। के दौर में, लाइक सोशल मीडिया के दौर में, फोकस रहना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप दूसरे स्टूडेंट्स को देखते हैं, कंप्यूटर साइंस वाले, इंजीनियरिंग वाले, तो उनका काम ही होता है मोबाइल के साथ। अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है तो वो सॉफ्टवेयर सीखेगा, कोडिंग सीखेगा, तो उनको काम मोबाइल के साथ है। एज अ मेडिकल स्टूडेंट आपका काम किताब के साथ है। तो आपने इस टाइम में खुद को मोबाइल से बिल्कुल ही दूर रखना है। लाइक एमडीकेट इजीली, अगर किसी ने एकेडमी ज्वाइन नहीं की तो वो किसी से या अपने फ़ोन से सब चीज़ें डिलीट कर दे, इंस्टाग्राम, टिकटॉक। आई वुड सजेस्ट कि इन चीज़ों को यूज़ ही ना करे 3 मंथ्स के लिए। वो जो कहते हैं ना कि अपने आप को एक कमरे में बंद कर ले, नॉट लाइक कमरे में बंद करना, बल्कि इन चीज़ों से दूर रहना ही अपने आप को कमरे में बंद करना है। तो आप इसी तरह फोकस्ड रह सकेंगे। बाकी अपने लिए स्मॉल गोल्स रखे, वीकली गोल्स रखे, मंथली गोल्स रखे, और अपने स्टडी सेशंस को लाइक 2 आवर्स बाद एक ब्रेक ले, 1 आवर बाद एक ब्रेक ले। जितने भी आवर्स बाद आप ब्रेक लेते हैं, तो अपने स्टडी सेशन को स्मॉल ब्रेक्स में ब्रेक कर लिया करें, और इन चीज़ों से दूर रहें, तो आप फोकस रह सकेंगे। और फोकस इस तरह भी रहे कि अपने लिए मोटिवेशनल कोट्स बनाएं, अपने स्टडी टेबल के सामने पेस्ट करें, या अपने स्टडी टेबल पर लगा दें, या अपने जहन में ये बातें रखिए कि हाँ, बस मैंने वाइट कोट पहनना है, आई हैव टू बिकम अ डॉक्टर। तो आप कर सकेंगे, एमडीकेट आप क्लियर कर सकेंगे। स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि हम फ्री टाइम किस तरह निकालें और स्टडी और फ्री टाइम को किस तरह मैनेज करें। तो ये 3 मंथ्स है, इसमें आप जो खाना होता है ना, उसको भी आप फ्री टाइम ना समझे। मैं यही कहूँगा कि खाना के टाइम में अगर आप एक वर्ड देखेंगे ना, तो आपका वो वर्ड, वो काम आपके टेस्ट में आ सकता है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप अपना फ्री टाइम यही कहें कि मेरा फ्री टाइम खाना है, या मेरा फ्री टाइम वो है जिस वक्त में मैं नमाज़ पढ़ता हूँ। और अपने पेरेंट्स को भी समझा दे कि इन 3 मंथ्स के लिए मुझे तंग ना करे। लाइक अगर आपके अब्बू, आप लड़के आपसे काम करवाते हैं, या आपकी अम्मी, आप लड़की आपसे काम करवाते हैं, तो आप उन्हें कहें कि हम स्टडी कर रहे हैं 3 मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के बाद हम हर काम करेंगे, लेकिन अभी आप हमें स्टडी के लिए छोड़ दें। डीलिंग विद पेरेंटल प्रेशर, देखिए के दौर में, या मेरा खुद जो था, लाइक पेरेंट्स फोर्स करते हैं। मुझे तो कभी नहीं किया, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटा था, और मैंने यही कहा था कि मैं जो करूँगा मेरे साथ किसी का काम नहीं है। लाइक अगर मैं टेस्ट फेल करूँ, पास करूँ, कहीं भी जाऊँ, किस फील्ड में भी जाऊँ, आप लोग का मेरे साथ कोई काम नहीं है। तो मैं यही कहूँगा आप लोगों को कि आप लोग अपने पेरेंट्स को समझा दें कि हमारी अपनी मर्ज़ी है, अपनी स्टडी फुल करे, लाइक 100% करे, लेकिन उन्हें ये ना दिखाए कि मैं स्टडी कर रहा हूँ। उन्हें यह ना कहे कि मैं स्टडी कर रहा हूँ, आप उन्हें कहे कि लाइक आई एम नथिंग, आई एम 0%, मैं कुछ नहीं कर रहा, बस अगर किस्मत में हुआ मुझे मिल जाएगा, किस्मत में ना हुआ तो नहीं मिलेगा। तो आप इस तरह करें, उनके सामने इस तरह बिहेव करें, तो उनको एक सरप्राइज भी दे टेस्ट क्लियर करने के बाद,
और इस तरह उनकी वो होप नहीं रहेगी। तो अगर कोई टेस्ट में ना भी हुआ, क्योंकि ये तो कुछ हो जाते हैं कुछ नहीं हो जाते, तो अगर कोई टेस्ट में ना भी हुआ तो उसके पेरेंट्स पर इतना असर नहीं पड़ेगा, उस बच्चे पर इतना असर नहीं पड़ेगा कि हाँ मैं टेस्ट में नहीं हुआ। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि पेरेंटल प्रेशर के साथ आप इस तरह डील करें कि उन्होंने पहले से कह दे कि हाँ मैं डॉक्टर बन रहा हूँ, मेरी अपनी मर्जी है, मैं अगर पायलट बन रहा हूँ मेरी अपनी मर्जी है, मैं बाहर जा रहा हूँ मेरी अपनी मर्जी है, मैं अपने लिए कर रहा हूँ। लाइक आप लोग मुझे पढ़ा रहे हैं, मैं सिंसियर हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, बाहर नहीं जा रहा, लॉफर बच्चों के साथ नहीं फिर रहा, अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। तो मैं पढ़ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, बाकी अल्लाह की मर्जी है। बाकी और ना अपने संडे टेस्ट के मार्क्स अपने पेरेंट्स को बताया करे, उनसे कहे कि हम टेस्ट दे रहे हैं, जा रहे हैं, बस ये हमारा काम था, आपने फाइनल टेस्ट में रिजल्ट देखना है। मैं तो खुद इसी तरह करता था, क्योंकि इसके साथ टेंशन बढ़ जाती है। मेरे अबू भी टीचर थे और वो फिर कहते थे कि कम मार्क्स ज़्यादा मार्क्स, तो मैं अपने संडे टेस्ट के मार्क्स नहीं बताता, सिर्फ अपनी अम्मी को बताता था, अबू को नहीं बताता था। लास्ट में स्टे मोटिवेटेड। अगर किसी की मोटिवेशनल रील से आप मोटिवेट होते हो, किसी की मोटिवेशनल वीडियो से आप मोटिवेट होते हो, या अगर आप कुरान पढ़ने से मोटिवेट होते हो, तो किसी मोटिवेशन का ज़रिया ढूंढे। या आप अपनी वीकनेस या स्ट्रेंथ्स अपनी सिस्टर के साथ या अपनी अम्मी के साथ शेयर करने से मोटिवेट होते हो, या उन्हें बताकर या आपको वो कोई मोटिवेशन देते हैं, तो वो चीज़ ज़रूर करें, क्योंकि मोटिवेटेड रहना इस 3 मंथ्स में आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ख़ासकर रिपीटर्स कुछ इसमें टेस्ट डिले हो जाता है तो फिर वो डीमोटिवेट हो जाते हैं या कुछ और वजह, या एक साल रिपीट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और इसके अलावा अपनी 5 वक्त की नमाज़ पढ़े, कुरान की तिलावत करे। सबसे ज़्यादा कामयाबी जो है वो अल्लाह के नज़दीक रहने में है। तो अगर आप अल्लाह के नज़दीक रहेंगे तो कामयाबी खुद आपके पास आएगी। ऑलवेज रिमेंबर, these challenges and difficult times are for some short period in life. Stay focused, stay positive, and you will get through this.